बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं का नवंबर वाला मासिक परीक्षा अर्थात कि क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है आपके विद्यालय के स्तर पे। तो प्रथम दिन आपका प्रथम पाली में हिंदी का पेपर होगा। तो यहाँ पे हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है क्लास 9th के नवंबर वाले मासिक परीक्षा का। तो आपका एग्जाम जो होगा प्रथम पाली में हिंदी का, उसका हूबहू यही क्वेश्चन पेपर से आपका एग्जाम होगा। तो एक एक प्रश्न को आपको याद करके जाना है। चलिए मैं पूरे प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का मैं सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होता है बिल्कुल ओरिजिनल है, और आप पीछे जो भी आप एग्जाम दिए हर मंथ जो हम बताते हैं वही प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा भी संदेह नहीं करना है। हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का। चलिए एक एक प्रश्न आने जा रहा है आपके स्क्रीन पे। अगर आपको मालूम होगा तो ध्यान से उत्तर देते चलिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करके जाना है। कल पहले नंबर पे यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हर मंथ में जिस तरह आप देखते हैं एग्जाम हो रहा है कि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 25 का जवाब देना है, उसी तरह आपका नवंबर वाला त्रैमासिक परीक्षा में उसी तरह सेम प्रश्न तैयार किया गया है। चलिए एक एक प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पे आपके आगे मैं बताऊंगा कि संस्कृत का भी जिनका एग्जाम है, उर्दू, नॉन हिंदी, सबका प्रश्न पत्र आप कैसे डाउनलोड करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में मूल रूप में कितने विषय की शिक्षा अनिवार्य थी। तो ये आपके बुक से प्रश्न लिया गया है। तो 5 विषय की शिक्षा अनिवार्य थी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भगजोगनी चूंकि मुंशी जी के गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही मां के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगी। ये भी बुक का लाइन है। तो टूअर कहलाने लगी थी। तो ऑप्शन ए दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर कह रहा है प्रश्न आपसे, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किस तरह के हिंदुस्तान की उर्वर भूमि में मान सम्मान, स्वतंत्रता, ज्ञान और खुशियों के फूल खिलेंगे। तो ये पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। आप कविता से प्रश्न है तो आजाद हिंदुस्तान में, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कल आप खुद जाएंगे प्रथम पाली में तो आपको यही प्रश्न मिलेगा हिंदी का। निम्नलिखित में कौन एक सूफी कवि थे। तो यहाँ पे मंझन। कौन सूफी कवि थे। तो मंझन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है आपके चौथे नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहा है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ टॉल्स्टॉय के घर में लेखक राम कुमार के किस प्रसिद्ध पुस्तक से संकलित है। तो लेखक राम कुमार का जो यूरोप के स्केच जो आपका संकलन है, पुस्तक जो है, उसी से लिया गया है टॉल्स्टॉय का घर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। याद करते चलिएगा। कोई 25 बनाना है, मैं पूरा 30 में 30 का सॉल्यूशन करा दे रहा हूं। अगला प्रश्न पूछा है अष्टावक्र शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की किस विधा में रचित है। तो अष्टावक्र पाठ जो है रेखा चित्र है। तो ऑप्शन ए छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में औरंगजेब को पत्र लिखा जो खूब प्रसिद्ध हुआ था। उस पत्र का क्या नाम था। सभी आपके बुक से प्रश्न लिया गया है। जफरनामा। क्या नाम था। जफरनामा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर चलती है। प्रस्तुत कथन कहानी के किस पात्र की है। लाल पान की बेगम जो हम लोग कहानी पढ़ते थे उसमें किसने एक कथन कहा था, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जंगी की पतोहू का एक कथन है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जंगी की पतोहू ये बात बोलती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कवित्री महादेवी वर्मा के अनुसार जल से भरी बदली का जल किसके लिए होता है। तो बादल का जल पूरा सृष्टि के लिए होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक प्रश्न को याद करते चलेगा। हूबहू यही प्रश्न कल आपके पेपर में आएगा क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अब चाहे किसी भी स्कूल से आप जानते हैं सभी प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड तैयार करके भेजा है। तो आपको ये भी न सोचना है कि मेरे स्कूल में दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा। सबका इसी प्रश्न पत्र से कल 9th का आपका त्रैमासिक परीक्षा की शुरुआत होगा हिंदी के विषय के साथ। निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा रचित है। मतलब किस पाठ के लेखक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। 10 नंबर पे यही प्रश्न पूछा गया है। तो ग्राम गीत का मर्म। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े।
11 नंबर प्रश्न करे कवि रैदास रचित कितने पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित है। तो रैदास के 40 पद हम लोग पढ़ते हैं जो आपके गुरु ग्रंथ साहब में, सभी आपके 9th के गोधली हिंदी बुक से प्रश्न है। तो ऑप्शन ए 11 का सही उत्तर याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक राम कुमार के एक रूसी मित्र का क्या नाम था जिसके साथ वे बड़ी सी कार में यसनाया से पोलियाना को गए थे। तो उनका क्या नाम था? यूरा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न करे कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रथम पत्नी का क्या नाम था? तो श्यामा देवी। क्या नाम था? श्यामा देवी। तो ऑप्शन सी 13 नंबर प्रश्न का याद रखेंगे। कल पेपर में 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी आपको सही उत्तर करके आना है। बिहार में प्रचलित लोकगीत के कितने मुख्य भेद हैं? ये प्रश्न आपसे पूछ, जो आपका दूसरा हिंदी का बुक है उसी से प्रश्न है। तो ऑप्शन डी 5। ठीक है, 5 इसके भेद हैं। चलिए अगला प्रश्न, बीड़ा बजाने में प्रवीण होने के कारण किस सम्राट को विशेषज्ञ संगीत मार्तंड कहा करते थे? तो सम्राट समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? संगीत मार्तंड। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, बीड़ा बजाने में प्रवीण थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपसे बिहार के उस लोक नृत्य का क्या नाम है जिसमें अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों की भी भागीदारी रहती है? तो वह सामा चकेवा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकृति और जैनोलॉजी संस्थान नालंदा और धौल जो भुवनेश्वर में है उसके शांति स्तूप की डिजाइनिंग किसने की थी? तो इसका डिजाइनिंग किसने किया था? उपेंद्र महारथी ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुआ टाइप प्रश्न क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। जिससे एक ही प्रकार के वस्तु और व्यक्ति का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है आपके 18 नंबर प्रश्न का। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये प्रश्न पूछता है कुल सर्वनाम कितने हैं? तो 11। ठीक है, और भेद जब भी पूछेगा तो होगा आपका 6। चलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़े अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए बहुआ टाइप प्रश्न उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये सभी तालु से हम लोग क वर्ग का उच्चारण करते हैं, क ख ग सब का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है आपके 21 नंबर प्रश्न का। 22 नंबर प्रश्न है काल के कितने भेद हैं? बहुआ टाइप प्रश्न है। 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कनक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है 23 का। ध्यान से देखते चलिएगा 24 नंबर प्रश्न कह रहा है थोड़े दिन का सुख निम्न में से किस मुहावरा, मतलब यहाँ 4 मुहावरा दिया है, किस मुहावरा का अर्थ होगा थोड़े दिन का सुख? तो हम नहीं कहते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब 4 दिन का सुख फिर उसके बाद दुख शुरू। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 4 दिन की चांदनी। कह रहा है पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पेट में चूहा कूदना है मतलब जोर की भूख लग गई है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो 25 प्रश्न आपको एग्जाम में बताना है, मतलब कि बनाकर आना है इसमें से OMR सीट पे, बट मैं पूरा 30 में 30 का सॉल्यूशन करा दे रहा हूं और इसके बाद मैं आपको आगे बता दूंगा सब्जेक्टिव का कैसे आप डाउनलोड करेंगे। अब चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहे रात और संध्या के बीच की बेला इस काव्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो यही तो है जो आपका हिंदी का बुक का नाम है गोधुली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिनेमा शब्द का लिंग क्या है? तो सिनेमा जो है पुल्लिंग है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। सिनेमा पुल्लिंग है तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सदैव का संधि विच्छेद, तो सदा प्लस एव बहुआ टाइप प्रश्न, सदैव सदा प्लस एव ऑप्शन सी। मानवीय शब्द से जुड़े प्रत्यय के लिए कौन विकल्प सही है? मतलब मानवीय में कौन सा विकल्प मतलब कि प्रत्यय जुड़ा है? तो ईय। मानवीय में क्या जुड़ा है? ईय। तो ऑप्शन बी। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी परि उपसर्ग जो है ये आपके शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है ये बाद में, तो इसलिए यहाँ पे ईय हो जाएगा, यहाँ पे परि हो जाएगा।
इस तरह मैं आपको पूरा 30 में 30 का सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए हिंदी का करा दिया। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ आगे सब्जेक्टिव का पीडीएफ या और किसी भी विषय का आपको डाउनलोड करना है तो कैसे अपने मोबाइल फोन से आप पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे। इसके लिए ध्यान से समझिएगा, आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आना है और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, स्पेलिंग आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, इसी तरह सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और देखिए सबसे ऊपर arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। आपको क्लास 9th वाले सेक्शन में पहुंचना है, नीचे की तरफ इस तरह स्क्रॉल डाउन करके देखिए क्लास 9th का यहाँ पे सेक्शन है और इसमें देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, उर्दू जिस विषय का चाहिए उसके सामने यहाँ पे बने हुए उस विषय पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने देखिए हिंदी पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पूरा हिंदी एग्जाम के बारे में आपको एक एक जानकारी ये बता देगा किस दिन किस विषय का एग्जाम है। यहाँ पे देखिए पूरा 30 में 30 का सही उत्तर है ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ से आप कोई यहां से भी आप देखकर कोई भी 25 बना सकते हैं। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। यहाँ पे जो क्लिक हियर बना है इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है, आपके सामने सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। या कुछ देर बाद मैं नीचे की तरफ पिक्चर फॉर्मेट में भी अपडेट कर दूंगा, जब तक आकर यहाँ पर आप देखेंगे तब तक तो यहाँ से आप पिक्चर फॉर्मेट में भी देखकर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव का आंसर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि arcareerpoint.com वेबसाइट पे आना है और क्लास 9th कैटेगरी में आइएगा। ठीक है, और इसमें जिस विषय का चाहिए हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, उर्दू, इसी तरह यहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल सभी का यहाँ पे एग्जाम से पहले अपडेट मिलेगा। तो यहाँ से अगर डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।